नमस्कार। आज हम लोग कंपोजिशन स्कीम और अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम को ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपोजिशन स्कीम के साथ। एलिजिबिलिटी क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस ना किया हो। 75 लाख इज़ फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं? मस्त यूएन, एम फॉर मनी मेजो मेघा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, यू फॉर उत्तरांचल उत्तराखंड, एन फॉर नागालैंड। कौन कौन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए? रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ और 75 लाख। 75 लाख इज़ फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, दैट इज़ मस्ट यूएन, एम फॉर मनी मेजो मेघा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, यू फॉर उत्तराखंड, एन फॉर नागालैंड। अब रेट पर बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1% ऑफ टर्नओवर, ट्रेडिंग के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर एंड रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% ऑफ टर्नओवर। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ गुड्स है, यहाँ सर्विस नहीं आता एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग अदर देन पीटा 1% ऑफ टर्नओवर, ट्रेडिंग 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, रेस्टोरेंट सर्विस 5% ऑफ टर्नओवर। मैन्युफैक्चरिंग अदर देन पीटा, पीटा का मतलब पेट्रोलियम, आइसक्रीम एंड टोबैको एंड एरेटेड वाटर। ओके, अब है कंडीशंस। कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरे करने पड़ते हैं, कुछ कस्में हैं, कुछ वादे हैं, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। कस्में वादे क्या है? नाइस बन के मत रहो, NICE बन के मत रहो। N फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई मत करना, I फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करना, C फॉर CTP या NRTP नहीं बनना, एंड लास्ट ई कॉमर्स के थ्रू सेल मत करना। कंडीशन है आप नाइस बन के मत रहना, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करना, CTP NRTP नहीं बनना, ई कॉमर्स के थ्रू सेल मत करना। इसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशन है। अगर एक ब्रांच कंपोजिशन स्कीम में है तो सारा ब्रांच कंपोजिशन स्कीम में होना चाहिए। नो ITC एंड नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, यहाँ पर आपको ITC अलाउ नहीं करते हैं और आप यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तीसरा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो आपको नॉर्मल टैक्स देना ही पड़ेगा। रिवर्स चार्ज में आपको नॉर्मल टैक्स देना ही पड़ेगा जैसे नॉर्मली देते हैं। मैक्सिमम सर्विस जो यहाँ पर दे सकते हैं वो है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विचएवर इज हायर। इन केस जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं तो कुछ सर्विस भी हम लोग देते हैं, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम सर्विस जो हो सकता है वो हो सकता है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विचएवर इज हायर। बट याद रखने वाली बात यह है कि टर्नओवर में एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड FD है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको BOS इशू करना पड़ेगा। BOS मतलब बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस की जगह में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि यू आर कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। और लास्ट है, जिस दिन आप 75 लाख या 1.5 करोड़ क्रॉस करते हैं उस दिन से 7 दिन के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप नॉर्मल में आ गए हैं। एक और बात समराइज करते हैं। कंपोजिशन स्कीम एलिजिबिलिटी क्या है? एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस ना कर रहा हो। 75 लाख इज़ फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या आता है? मस्ट UN, M फॉर मनी मेजो मेघा, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा, U फॉर उत्तराखंड एंड N फॉर नागालैंड। रेट में बेसिकली इसमें बस गुड्स आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स अदर देन पीटा इज़ 1% ऑफ टर्नओवर, ट्रेडिंग 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर एंड रेस्टोरेंट सर्विस 5% ऑफ टर्नओवर। कुछ कस्में हैं, कुछ वादे हैं, यानी कुछ कंडीशन है जो आपको पूरा करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए। वो कंडीशन क्या है? आपको नाइस बन के नहीं रहना है। N फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, I फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, C फॉर CTP NRTP एंड E फॉर सेल थ्रू ई कॉमर्स। अब स्पेशल कंडीशन है कुछ कुछ। अगर एक ब्रांच में आप कंपोजिशन स्कीम में है तो सारा ब्रांच कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आना चाहिए। नो ITC एंड नो कलेक्शन ऑफ टैक्स। मैक्सिमम सर्विस जो आप यहाँ पर दे सकते हैं इस 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विचएवर इज हायर। याद रखने वाली बात यह है कि टर्नओवर में एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड FD है, याद रखिएगा इस बात को। इशू BOS बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, जहाँ आपको 2 चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। 2 चीज़ में क्या आता है? एक चीज़ यू आर कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन एंड अदर थिंग यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। और लास्ट है कि जब आप 75 लाख या 1.5 करोड़ क्रॉस करोगे तो वहाँ से आपको 7 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा। हाउ टू ऑप्ट फॉर द स्कीम। सबसे पहले अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको GST REG 1 का पार्ट B में इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर स्कीम में थे और कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेट करना पड़ेगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ही आ रहे हैं तो आपको कोई इंटीमेशन रिक्वायर नहीं है।
अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो इंटीमेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 1। रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो इंटीमेट इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर कंपोजिशन स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में ही आ रहे हो तो नो इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आता है बेसिकली वही अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में आता है। जैसे सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज, वहाँ सप्लाइंग ऑफ गुड्स था बट यहाँ पर सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज भी आ जाता है। और है सप्लाइंग मिक्स्ड सप्लाई, यानी कि गुड्स प्लस सर्विसेज वेयर सर्विसेज एक्सीड 5 लाख इन करंट ईयर। वहाँ पर 5 लाख या 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो वो अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आता है वो अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में आता है। अब रेट पर बात करते हैं। यहाँ पर रेट है 6% ऑफ फर्स्ट सप्लाई। फर्स्ट सप्लाई का क्या मतलब, मान लीजिए कि एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन में आपने साल के बीच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया है, उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद आप अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में आए, तो उसके बाद का जितना भी टर्नओवर होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि एलिजिबिलिटी का पहले आपने जितना भी टर्नओवर था उस पर। कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन आता है कि एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। बेसिकली कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ और 75 लाख का लिमिट था, बट यहाँ पर लिमिट है 50 लाख का। ओके। और दूसरा है नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। अगर पहला कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस भी नहीं करना चाहिए, प्लस आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के एलिजिबल भी नहीं है। ये बेसिक कंडीशन था। नाइस बन के मत रहो, यहाँ पर भी वही है, नाइस बन के मत रहो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मत करो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करो, CTP NRTP मत बनो, एंड लास्टली ई कॉमर्स के थ्रू सेल मत करो। एक और यहाँ पर प्लस है कि नॉट पीटा। आप यहाँ पर पीटा भी मत करो, पीटा का भी सेल वगैरह मत करो। पीटा मतलब पेट्रोलियम, आइसक्रीम, टोबैको एंड लास्ट इज एरेटेड वाटर, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। स्पेशल पॉइंट्स लगभग सेम ही हैं, लेकिन फिर भी एक और बार दोहरा लेते हैं। अगर एक ब्रांच अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में है तो सारा ब्रांच अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में होगा। यहाँ नो RTC, नो कलेक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ पर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करोगे? मेंशन दैट टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स। ये आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के अंतर्गत टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद जिस दिन भी आप अपना लिमिट क्रॉस करते हैं, जो कि 50 लाख का लिमिट वो आप क्रॉस करते हैं, उस दिन से 7 दिन के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा।